मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के साथ ही इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना चल रही है, जहां उतार चढ़ाव के साथ कई सीटों पर जहां भाजपा कांग्रेस में कश्मकश दिखती है नजर आ रही है, तो बीजेपी फिर भी अभी भारी दिख रही है। कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। पत्रकार ललित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है सहारा समय से। आइए उनसे जानते हैं क्या है चुनावी ऊंट किधर बैठेगा इस बार। देखिए, पूरा मैं बात करूं जो रिजल्ट जिस ओर जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक तो लाडली बहना योजना, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला वोट परसेंटेज बढ़ा था, उस आधार पर महिलाओं ने अत्यधिक वोटिंग की है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट इस वोटिंग परसेंटेज पे दिख रहा है। साथ ही लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है, तो एक ये बात भी सामने आ रही है। ये ट्रेंड दिख रहा है कि लोगों ने मोदी का चेहरा भी ध्यान में रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, केवल और केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांगे गए थे। तो जो युवा लॉबी है, जो यंगस्टर्स है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट करते हुए दिखे, जिसका ये परिणाम हमें सामने दिख रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है पूरे प्रदेश में। अनिल जी, भ्रष्टाचार की बात भी की थी कांग्रेस ने, बेरोजगारी की भी बात की थी, स्टूडेंट्स को भी आगे लाए थे, स्टूडेंट्स ने भी कई तरह के प्रोटेस्ट किए थे। तो क्या जो शिवराज जी ने जो कहा था कुछ दिन पहले कि लाडली बहना कांटे निकाल देगी, लग रहा है? बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह कहा कि लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं इफेक्टिव रही है इस पूरे चुनाव में। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, तो शिवराज जी ने सीखो कमाओ योजना भी शुरू की थी, और उसमें 8,000 युवाओं को जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनको 8,000 रुपए मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक इफेक्ट आया कि भाई हमारे को कम से कम हम जो सीख रहे हैं और साथ में कुछ पैसा भी हमें मिल रहा है परिवार चलाने के। इतनी लहर की जीतू पटवारी भी बह जा रहे हैं। बिल्कुल, पटवारी के बारे में मैं शुरू से कहता आया हूं कि जीतू पटवारी काम का, और मधु वर्मा कहा जाता था कि काम कम करते बातें ज्यादा करते। उसका इफेक्ट भी इस चुनाव में देखने को मिला है। मऊ की यदि बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर दिख रहे हैं अभी। बिल्कुल, क्योंकि नए प्रत्याशी थे, 15 दिन पहले ही उनको टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद विरोध बहुत ज्यादा रामकिशोर शुक्ला का था। साथ ही रामकिशोर शुक्ला के जो बूथ मैनेजमेंट था, वो कहीं ना कहीं असफल रहा है, क्योंकि कई जगह रामकिशोर शुक्ला की टेबल तक भी नहीं लग पाई है। अंतर सिंह दरबार को नहीं लेना एक तरह से कांग्रेस की भूल नजर आ रही है। नहीं, अंतर सिंह दरबार को नहीं लेना ये भूल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अंतर सिंह दरबार जब 3 बार हारे हैं, तो उनके पास पंजा निशान था, तो क्यों नहीं जीते हैं, ये आधार नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंतर सिंह दरबार के खड़े होने से रामकिशोर शुक्ला हारे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देपालपुर की भी यदि बात करें तो कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पीछे रह जाएगी, राजेंद्र चौधरी का नाम उछल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में बीजेपी आगे लग रही है। बिल्कुल, ये देपालपुर जो सीट है, ये कहीं ना कहीं बड़ा आश्चर्य खड़ा कर रही है, क्योंकि मनोज पटेल आगे चल रहे हैं, और विशाल पटेल जो कद्दावर रहता है कांग्रेस के, और उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज पटेल का आगे आना, ये मुझे भी आश्चर्यजनक लग रहा है। आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या लगता है जो 7 सांसद और 3 मंत्री, इनके बारे में क्या राय है? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। अमित शाह ने जिस तरीके से पूरे इस चुनाव को मैनेज किया है, साथ ही जो बीजेपी के जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको भी बिठाकर समझाया, और हिदायत नहीं, कह सकते हैं धमकी दी। खुले शब्दों में कहूं कि यदि आपके क्षेत्र से यदि कोई हारा, तो अब आप अपना रास्ता देख लेना। तो कहीं ना कहीं अमित शाह की स्ट्रेटेजी काम आई है। तो ये वरिष्ठ पत्रकार ललित शर्मा है, महिला पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, लाडली बहना का जादू चला है इस बार? बिल्कुल सतीश जी, जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे थे कि केंद्र का जो चेहरा मोदी जी ने जिस प्रकार से मैदान संभाला, और बिना किसी मुखिया के चेहरे के चारों राज्य में अगर देखी जाए तो चारों राज्य के जो आज नतीजे जनादेश है, उसमें बीजेपी का फैक्टर और जो बीजेपी का कमाल महिला फैक्टर वो देखने को मिल रहा है। और खास बात इंदौर के 9 विधानसभा की जाए तो जो 9 विधानसभाएं हैं उसमें भी बीजेपी लगातार बढ़त हासिल करे हुए है। राजेश सोनकर जो इंदौर से जाकर अभी सोनकर से लड़ रहे हैं और काफी लीड दे रहे हैं अभी सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, क्या कहेंगे? सज्जन सिंह वर्मा जी के दावे बहुत थे, 2 दिन पहले भी उन्होंने दावे बहुत बड़े किए थे। कमलनाथ जी ने बोला था 11 बजे बात के नतीजे पर मैं विश्वास करूंगा, तो 11 बजने के पहले ही नतीजे सामने आने लगे हैं, और एमपी की जो तस्वीरें हैं वो पूरे भगवा रंग पर छा रही हैं। और इधर सज्जन सिंह वर्मा को जो जिस प्रकार से बढ़त हासिल करे हुए हैं सोनकर जी, तो सोनकर जी को एक कम टाइम मिला था,
क्योंकि वो जिस प्रकार से सावेर में अपना किला लड़ा रहे थे, उसके बाद में उनको कम टाइम में सोनकच्छ दे दिया, लेकिन सोनकच्छ में भी उन्होंने सुनहरा कमल खिला दिया है। लेकिन शताब्दी इस बार अदर सीट भी काफी अच्छा रुझान आ रहा है, अदर सीट के लिए भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। अगर हम बीजेपी कांग्रेस में अगर निर्दलियों को देखें तो निर्दलियों में भी अंतर सिंह दरबार ने जो एक कांग्रेस को पछाड़ा है और जिस प्रकार से उनका एक चेहरा सामने आया, तो ये जो अंतर सिंह दरबार की जो अंदर ही अंदर कलह नजर आ रही थी, तो उस प्रकार से उन्हें जो एक वोटिंग मिला है, जो खाते में मत आए हैं, तो कहीं ना कहीं मत भटके हैं, क्योंकि वो जो चेहरा था, अगर जो मिलना था तो कांग्रेस से मिलना था, तो वो चेहरा कांग्रेस को नहीं मिला, तो निर्दलीय ही से ही सीट आई तो है और जनता के जनादेश का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल, युवा पत्रकार शताब्दी शर्मा थी हमारे साथ में। एक और पत्रकार जुड़े हुए हैं हमसे। क्या कहेंगे आप, इस बार काफी रुझान जो जो सोचा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो सोचा था, बिल्कुल इस तरह से नहीं लग रहा है। जी, बात कर ली जाए तो जिस तरीके से जनादेश की बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं इस बार जो फैक्टर चला है लाडली बहना योजना, वो जो योजना का लाभ सीधे तौर पर मिला है। बीजेपी लगातार कह रही थी कि योजना दे रहे हैं, योजनाओं की बात करें, सीखो कमाओ योजना, ऐसी कई योजनाएं थी बीजेपी की जो धरातल पर दिख रही थी। और बात कर ली जाए दो संभागों की, दो संभाग में 66 विधानसभा, 15 जिले हैं, और 15 जिलों की बात कर लें और अभी तक का अगर रुझान देख लें तो रुझानों में कहीं पिछली बार की बात कर लें तो पिछली बार 33 सीटें आई थी मालवा और निमाड़ की, तो इस बार कहीं ना कहीं सीटों में बंटवारा हो चुका है, 28 सीटें हैं, मतलब सीटें घट गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास हुआ है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे थे मुझे मेरी बहनों पे भरोसा है, तो बहनों ने जो भरोसा उन्होंने जताया था वो खरी उतरी है। और अभी हम देख रहे हैं कि रुझान शाम तक आएंगे तो बीजेपी अब लगातार विजय का खेमा कुछ नजर आ रहा है। और कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमने भी कई योजनाएं दी थी, पर योजनाएं वो देंगे, पर इस बार जो सुरक्षित योजनाएं हैं वो लगातार भविष्य में दिख रही है। जिस तरीके से बात कर ली जाए तो अगर गैस की बात कर ली जाए तो गैस की टंकी अब कहीं ना कहीं 450 रुपए में मिलेगी। कमलनाथ बोले थे हम 500 रुपए में देंगे, पर जो कमलनाथ और बीजेपी में जो लगातार जो वर्चस्व की बात कर ले तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का खेमा साफ तौर पर नजर आया और केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। वो बात कर ली जाए एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये तर्क दिया गया था। तो सीधे तौर पर बता दूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी को चाहती है और मोदी को चाहती है। चेतन जी, लेकिन जिस तरह से चुनाव हुआ है, बीजेपी अभी हावी जरूर लग रही है, लेकिन अब बीजेपी को बीजेपी से भी लड़ना होगा, क्योंकि अब इसके बाद में जो विधायक दल के नेता होंगे और मुख्यमंत्री की दौड़ भी होगी अभी, तो क्या कहेंगे, क्योंकि शिवराज का जो परफॉर्मेंस रहा है उस वजह से लोग कह रहे हैं मोदी की वजह से वोट दिए हैं, आपका भी यही कहना है, क्या कहेंगे इस बार ये मुख्यमंत्री? भी सीधे तौर पर बता दूं कि इस बार सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, कई केंद्रीय जो नेता थे वो भी इस मैदान में थे। बता दूं सीधे तौर पर इंदौर की बात कर लें, विंध्य की बात कर लें, चंबल की बात कर लें, जो 4 फैक्टर थे, ये 4 फैक्टर इसलिए लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ेगा और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लाएगा, जो ज्यादा सीटें लाएगा, उसको कहीं ना कहीं चेहरा बीजेपी का मंत्री के तौर पे अभी हम इंदौर में हैं और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम है, वो जिस तरह से लीड दे रहे हैं वो संजय शुक्ला को, क्या लगता है मुख्यमंत्री की दौड़ में उनको? मुख्यमंत्री की दौड़ में बता दूं जिससे मालवा निमाड़ की जनता भी चाहती है और जनता जिसका तो लगातार कह रही थी कि इस बार कहीं ना कहीं चेहरा बदल दी जाएगा। तो बता दूं जिस तरीके से 3 केंद्रीय नेतृत्व में ज्योतिराज सिंधिया, वीरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय से तो तमाम नाम हैं जो इस बार दौड़ में है। तो अब कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 घंटे में ये कहीं साफ तौर पर साफ नतीजे साफ नजर आ जाएंगे किस तरीके से किसकी सरकार बन रही है। पर सुबह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता में जोश है। अभी सिर्फ बढ़त हासिल के बढ़त जो है कहीं ना कहीं शाम तक ये रुझानों में बदल जाएगी और जीत में बदल जाएगी और शाम तक ये फाइनल हो जाएगा कि इस बार किसको यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो जनता में विश्वास था, कार्यकर्ता